हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बल तथा गति के नियम। चलिए एक एग्जांपल से इसका स्टार्ट करते हैं ना इस चैप्टर को। मान लीजिए आपके पास एक फुटबॉल है। वो फुटबॉल को आप कहीं पर रख देते हैं तो अभी वो विराम अवस्था में है। आप क्या करिए, दौड़ के जाइए उसको एक लात मार दीजिए। तो जैसे आप उसको एक लात मारिएगा तो वो बॉल क्या होगा, वो बॉल गति करने लगेगा। हाँ, यही गति के बारे में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने गति के बारे में पढ़ा था, ठीक है। यही गति जो अभी हम लोग जैसे ही फुटबॉल के एक लात मारे और फुटबॉल गति करने लगा है ना, तो इसी गति के बारे में हम लोग इससे पहले पढ़े थे। लेकिन हम लोग इससे पहले ये नहीं पढ़े थे कि ये गति होने का कारण क्या है। कारण को हमने नहीं पढ़ा था। हमने बहुत सारी चीजें पढ़े थे। हम लोग पढ़े थे गति का बहुत सारा मापदंड के बारे में, जैसे कि त्वरण, वेग, चाल, एक समान चाल, असमान चाल, गति के समीकरण, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ा। लेकिन हमने ये पढ़ा था कि आप याद करिए कि गति होता क्यों है, गति का कारण के बारे में हमने नहीं पढ़ा था। तो इस चैप्टर में हम लोग उसी को पढ़ने वाले कि गति होने का कारण क्या है। इस फुटबॉल से शुरुआत करते हैं। जब ये फुटबॉल विराम में रखा हुआ था तो आप जाके जब इसको एक लात मारते हैं तो ये फुटबॉल गति करने लगता है। तो आप बोलिए, स्थिति 1 में क्या हम लोग उदाहरण ले रहे हैं, फुटबॉल का उदाहरण ले रहे हैं। तो फुटबॉल यहाँ रखा हुआ था, ये विराम में था, है ना। तो हम लोग क्या किए, इसको जाकर के लात मारते हैं तो ये गति हो गया। तो इसमें गति होने का कारण क्या है, वो जो हमने लात मारा वो लात के कारण ही गति करने लगा, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई ठेला वो कहीं पे रखा हुआ है, ठीक है। आप जाते हैं जोर से, आप जाकर उस ठेला को धक्का मार देते हैं। आप जैसे उस ठेला को धक्के मारते हो, ठेला गति करने लगता है। जिस दिशा में आप धक्का मारिए वो ठेला उसी दिशा में गति करने लगेगा। तो यहाँ पे गति करने का कारण क्या है, यहाँ पे गति करने का कारण है दूसरा स्थिति। स्थिति 1 है ये, स्थिति दूसरा लेते हैं हम लोग, ठीक है। केस 2 में क्या होता है ना कि हम लोग जो धक्का मारते हैं उस कारण वो गति करने लगता है, वो ठेला गति करने लगता है। और एक हम लोग उदाहरण लेते हैं। जब हम लोग साइकिल चलाते हैं तो याद करिए क्या कहते हैं, साइकिल विराम में रहता है, फिर हम लोग साइकिल पे चढ़ के उसको पैडल मारने लगते हैं। जैसे हम लोग उसको पैडल मारते हैं तो गति करने लगता है, ठीक है। तो साइकिल के गति करने में कारण क्या है, साइकिल जो हम लोग चलाते हैं वो क्यों गति कर रही है, पैडल मारने के कारण, ठीक है। ध्यान दीजिए इस चीज को। तो पहला स्थिति में तो विराम में था तो हम लोग लात मारे तो गति किया, दूसरा स्थिति में धक्का मारने के कारण ठेला गति करने लगा, तीसरा स्थिति में पैडल मारे तो साइकिल गति करने लगा, ठीक है। इन तीनों स्थिति में एक चीज कॉमन है, ठीक है ना। हम लोग जब भौतिकी शास्त्र भी पढ़ते हैं, भौतिकी शास्त्र मतलब फिजिक्स जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग बात करते हैं इन तीनों के ऊपर। हम लोग बोलते हैं चलो इन तीनों को हटाओ और डायरेक्ट बोलो बल, ठीक है। ये जो गति किया, गति करने का पहला स्थिति में लात के कारण गति किया, दूसरा में धक्का, तीसरा में पैडल के कारण गति किया। तो इन सब में एक चीज कॉमन है, हमने क्या लगाया, बल लगाया। जब इस फुटबॉल को हम लोग लात मारते हैं तो हम लात मारने के बाद जो चीज इसमें लागू करते, जो अप्लाई करते, वो क्या रहता है, वही बल है। उस बल के कारण ये चीज गति करने लगता है, ठीक है। तो फिजिक्स में बोला कि 100 बात क्या एक बात भाई, सबको हटाओ और डायरेक्ट बोलो कि बल लगाते हैं तो कोई भी चीज गति करने लगता है, ठीक है। तो क्या ऐसा ही है क्या कि कोई भी चीज को जब हम लोग बल लगाते हो तो विराम अवस्था से गति कर सकता है ना। मतलब जब हम लोग कोई चीज में बल लगाते हैं तो ऐसे ही हो सकता है कि वो अगर विराम में तभी वो गति कर सकता है, नहीं। बल का बहुत सारा प्रभाव है, हम लोग सब चीज को एक एक करके देखेंगे, है ना। आप इन सब उदाहरणों को याद रखिएगा। पहला नंबर, जब हम लोग बल के प्रभाव को देखते हैं, हम लोग बल का प्रभाव पहला स्थिति में क्या होता है, जब हम लोग कोई भी चीज में बल लगाते तो विराम अवस्था में था, ठीक है ना। वो क्या में था, विराम अवस्था में। तो बल लगाया तो क्या हो गया, गति अवस्था में चल गया। विराम से हम लोग गति का बहुत सारा एग्जांपल लिए, फुटबॉल, साइकिल और ठेला, इस सब का उदाहरण लिए। दूसरा, अगर हम लोग कोई भी चीज में बल लगाते हैं तो अगर वो गति में है तो गति से विराम में आ सकता है, ठीक है। क्या में आ सकता है, विराम में। जैसे कि उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए कोई फुटबॉल आपके तरफ गुड़कता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो आप उसमें मतलब इस दिशा से मान लीजिए फुटबॉल आपके तरफ गुड़कता हुआ कोई बॉल आपके तरफ आ रहा है, तो आप क्या करिए, उसके विपरीत दिशा में बल लगा दीजिए। आप विपरीत दिशा में क्या लगाइए, बल लगाइए। तो जैसे आप विपरीत दिशा में बल लगाएंगे तो वो वस्तु जो भी चीज गतिशील है वो क्या हो जाएगा, वो विराम में आ जाएगा। पहले देखिए, पहला स्थिति में जब विराम में था तो हमने बल लगा करके क्या किया, उसको गति कर दिया। दूसरा स्थिति में वो गति में था तो हम लोग उसको विराम में लेके आ गया, ठीक है। और बहुत सारा हम लोग एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि तीसरा स्थिति, अगर मान लीजिए कोई चीज गति में, जैसे आप मान लीजिए साइकिल में जा रहे हैं और आपका कोई दोस्त आके आपको पीछे से धक्का दे देता है ना। धक्का देने मतलब क्या, वो आपके ऊपर बल लगा देता है। तो आप मान लीजिए पहला आप 10 मीटर प्रति सेकंड का स्पीड से आप चल रहे थे, आपका ये चाल है, ठीक है ना। ये चाल बोलिए आपकी, या फिर इसको आपका वेग बोलिए। वेग बोलने से ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आप किसी दिशा में, मान लीजिए आप इस दिशा में
10 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से आप चल रहे हैं और आपका दोस्त जिधर आप जा रहे हैं उसी तरफ में आपको धक्का मार देता है और बल लगा देता है, ठीक है, तो आप क्या होगा, आपका स्पीड बढ़ जाएगा ना। आप सोचिए इस चीज को, कोई चीज जा रहा है किसी दिशा में, आप उसी दिशा में उस पर बल लगा दीजिएगा तो क्या होगा, वो गति करने लगेगा और ज्यादा, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि बल लगाने से किसी भी वस्तु को हम लोग अगर वो गति में है तो उसका हम लोग स्पीड को या उसके वेग को हम लोग और बढ़ा सकते हैं या फिर हम लोग उसका वेग को घटा भी सकते हैं। मान लीजिए आप इधर साइकिल चला रहे हैं, ठीक है ना, आप इधर साइकिल से पेडल मारते हुए जा रहे हैं, आप मान लीजिए 10 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से जा रहे हैं और आपका दोस्त आपको इस दिशा में, जिस दिशा में आप गति कर रहे हैं उसका विपरीत दिशा में, जैसे आप इस दिशा में गति कर रहे हैं तो आपको विपरीत दिशा में आपका दोस्त बल लगा देता है, ठीक है ना। तो आपका स्पीड क्या हो गया, कुछ कम हो गया, मान लीजिए 5 मीटर हो गया, ठीक है ना, 5 मीटर प्रति सेकंड का स्पीड हो गया आपका। तो हम लोग तीसरा स्थिति में क्या देखते हैं कि हम लोग बल लगा के किसी भी वस्तु का जो वेग है वेग में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। वेग में परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। आपको याद होगा इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं कि जब भी किसी भी वस्तु का अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम लोग त्वरण बोलते हैं। तो अगर हम उसको एक शब्दों में बोलना चाहे तो हम लोग बोल सकते हैं बल क्या कर सकता है, त्वरण उत्पन्न कर सकता है ना। बल अगर हम लोग किसी चीज में बल लगाएंगे तो बल त्वरण को उत्पन्न कर सकता है। चौथा स्थिति देखते हैं, थोड़ा मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है ना। देखिए चौथा स्थिति में क्या होगा ना, बल दिशा में परिवर्तन कर सकता है, ठीक है। मान लीजिए ये जो फुटबॉल है ये आपका तरफ इस तरह से आ रहा है, ठीक है, ये इस दिशा में जा रहा है आपके तरफ, तो आप क्या करिए इसका विपरीत दिशा में से बल लगा दीजिए, ठीक है। इधर से आ रहा है आप इधर से बल लगा दीजिए, तो क्या होगा, ये बल लगने के कारण ये जो फुटबॉल है वो इस दिशा में जा रहा था। तो आप जब इस दिशा में बल लगाइएगा तो ये फुटबॉल का दिशा इधर आते आते ये फुटबॉल उधर मुड़ जाएगा कि आप सोचिए इस चीज को थोड़ा प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश करिए कि जब ये फुटबॉल आपके तरफ इस दिशा में आ रहा था और आप ना इसको इधर ऐसे करके बल लगा देते हैं, इसको धक्का मार देते हैं, तो इसका दिशा परिवर्तित हो जाएगा कि नहीं। तो हम लोग क्या समझते हैं कि बल लगा के हम लोग दिशा में भी परिवर्तन कर सकते हैं। और पांचवा है बल लगा के हम लोग आकृति में परिवर्तन कर सकते हैं। अगर हम लोग कभी भी बल लगाते हैं तो किसी वस्तु का आकृति में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास एक गुब्बारा है, ठीक है, मैं इस पर दोनों तरफ से बल लगा रहा हूँ। देखिए जब मैं बल लगाता हूँ तो ये पहले गोल था ना, अब इसका आकृति कैसे बदल जा रहा है, देखिए, है ना। या फिर ये जो सेलोटेप है, ठीक है, इसको जब मैं ऐसे करके बल लगा रहा हूँ तो देखिए इसका साइज जो है ना, इसका आकृति जो है ये बदल जा रहा है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि बल लगाने से किसी भी चीज का आकृति में भी परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। तो जो बल का प्रभाव हम लोग देखे 5 प्रभाव, इसको फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। बल क्या कर सकता है, किसी वस्तु को अगर वो विराम में है तो उसको गति में ला सकता है, बल लगाने के बाद वो गति में आ जाएगा। अगर कोई चीज गति में है तो वो विराम में आ सकता है। बल अगर हम लोग उसके विपरीत दिशा में लगाएंगे, बल ये 2 चीज कर सकता है। बल क्या कर सकता है, त्वरण उत्पन्न कर सकता है। त्वरण का मतलब क्या होता है, बल किसी वस्तु का वेग में परिवर्तन कर सकता है, ठीक है, उसका स्पीड को, उसका वेग को घटा या बढ़ा सकता है और उसका दिशा में भी परिवर्तन कर सकता है। बल लगा के हम लोग दिशा में भी परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। पांचवा, बल लगा के हम लोग किसी भी चीज की आकृति में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस चीज को ऐसे समझिए, ये जो है ना, ये जो लोहा का चूड़ी है, इस पर मैं बल लगा रहा हूँ तो आप बोलेंगे कि इसका तो आकृति में परिवर्तन नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। तो ये तो आप अपने से भी सोच सकते हैं कि बल लगा रहे हैं, इसका आकृति में परिवर्तन करने के लिए हम लोग को ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, इसलिए आकृति में परिवर्तन नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन बल के ये 5 प्रभाव है, ठीक है, याद रखिए इस चीज को। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं बल को हम लोग किस प्रकार लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो बल को हम लोग कैसे लगा सकते हैं, बल को सिर्फ 2 प्रकार से लगाया जा सकता है। पहला तो हम लोग बल को धक्का दे करके लगा सकते हैं, दूसरा हम लोग बल को खींच करके लगा सकते हैं, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पुश और पुल, ठीक है ना। पुल मतलब होता है खींचना और पुश मतलब धक्का देना होता है, ठीक है। तो हम लोग अगर कोई चीज में हम लोगों को बल लगाना है तो हम लोग उस पर 2 ही प्रकार से बल लगा सकते हैं, या तो हम लोग धक्का दे सकते हैं या तो हम लोग उसको खींच करके उस पर बल लगा सकते हैं। आप लोग देखिए जितना भी हम लोग अभी उदाहरण देखें सब में क्या हो रहा है, साइकिल वाला उदाहरण ले लीजिए आप लोग। साइकिल में क्या होता है, हम लोग पैडल मार रहे थे, पैडल मारना क्या हुआ, एक प्रकार का धक्का ही देना हुआ, ठीक है। जब ठेला खड़ा था तो ठेला को हम लोग धक्का दे रहे थे, वो गति करने लग रहा था, तो इस स्थिति में हम लोग धक्का दे रहे थे। खींचने का बल का उदाहरण मैं जैसे आपको दे सकता हूँ, ये देखिए इसको मैं ऐसे रस्सी से इसको पकड़ के रखा हूँ, तो इसको मैं बल लगा रहा हूँ, तो ये बल कैसे प्रकार से मैं लगा रहा हूँ, इस पर खींच करके लगा रहा हूँ, मैं इसको धक्का तो नहीं दे रहा हूँ, मैं इसको खींच करके रखा हूँ तो इस पर बल लग रहा है, ठीक है।
तो हम लोग बल दो ही प्रकार से लगा सकते हैं, या तो धक्का दे करके या तो खींच करके। जैसे पृथ्वी हर चीज को अपनी ओर मतलब खींचती है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी के पास, इसलिए वो सब चीज को अपनी ओर खींचती है, केंद्र की ओर। तो उस समय में पृथ्वी बल कैसे लगा रही है, या तो धक्का दे रही है या तो खींच रही है। तो पृथ्वी किस प्रकार बल लगा रही है, खींच करके बल लगा रही है, ठीक है। और खींचने का हम लोग उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कोई चुंबक को हम लोग है ना, चुंबक को, मैग्नेट को अगर हम लोग किसी लोहा का वस्तु के सामने ला देंगे तो वो क्या करता है, उसको खींच लेता है। तो बल उस पर मतलब उस स्थिति में बल कैसा लग रहा है, खींच करके बल लग रहा है। तो इस प्रकार आप लोग देखते हैं कि बल को हम लोग कैसे लगा सकते हैं, या तो धक्का दे करके या तो खींच करके। बल को दो ही रूप में हम लोग लगा सकते हैं। इससे पहले वाले जितने भी एग्जाम्पल हम लोग देखें सब में हम लोग यही किए हैं, है कि नहीं। साइकिल वाला एग्जाम्पल या फुटबॉल वाला, फुटबॉल में क्या करते हैं, जाके उसको एक लात मारते हैं। जैसे उसको एक लात मारते हैं, किक मारते हैं, तो वो क्या होता है, धक्का होता है एक प्रकार का, ठीक है। तो इस प्रकार आपको समझ में आया कि बल को हम लोग है ना इसमें लगा सकते हैं। अब देखिए बल, इससे पहले वाला चैप्टर में आप लोग पढ़े थे, दो चीज पढ़े थे, आपको एक बार मैं रिवीजन करवा देता है ना। आपने अदिश राशि पढ़ा था, अदिश राशि, और 2 नंबर आप लोग पढ़े थे सदिश राशि, ठीक है। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो मैं अभी एक बार याद करवा देता हूँ, ठीक है। सदिश राशि कैसी राशि को बोलते हैं, सदिश राशि वैसा राशि को बोलते हैं जिसको बताने के लिए हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ परिमाण चाहिए, ठीक है ना। क्या चाहिए, परिमाण, मात्रा चाहिए, जिसको बताने हम लोग को सिर्फ परिमाण चाहिए। जैसे कि कोई आपसे अगर पूछेगा कि भाई तुम्हारा उम्र कितना हो रहा है मुझे बताओ, तो आप लोग बोलेंगे कि मेरा उम्र तो 15-16 साल हो रहा है, ऐसा कुछ आप लोग बोलेंगे। आप लोग ऐसा तो नहीं बोलेंगे मेरा साल 15 मतलब मेरा उम्र 15 वर्ष हो रहा है, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, दाएं और बाएं और, ऐसा तो आप लोग नहीं बोलेंगे। तो वैसा राशि जिसको बताने के लिए सिर्फ और सिर्फ परिमाण चाहिए, उसको हम लोग कैसे बोलते हैं, सदिश राशि बोलते हैं। जैसे आप लोग दुकान जाते हैं, तो मान लीजिए आपको चीनी खरीदना है, ठीक है, तो आप लोग दुकानदार को बोले भैया मुझे 5 किलो चीनी दे दीजिए, ऐसा तो नहीं बोलेगा आप लोग भैया मुझे 5 किलो चीनी ऊपर तरफ दे दीजिए, नीचे तरफ दे दीजिए, दाएं दे दीजिए, बाएं। तो दिशा तो हम लोग को कोई मतलब है, हम लोग को सिर्फ उसका मात्रा से मतलब है ना, उसका परिमाण से मतलब है। तो उसको बोलते हैं सदिश राशि, और अदिश सॉरी उसको बोलते हैं अदिश राशि। और सदिश राशि किसको बोलते हैं, ऐसा राशि जिसको व्यक्त करने के लिए, जिसको बताने के लिए परिमाण तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके साथ दिशा भी चाहिए। परिमाण के साथ क्या चाहिए, दिशा चाहिए, ठीक है। जैसे कि बल, बल को जब भी हम लोग बताते हैं तो बल को हम लोग को परिमाण के साथ साथ दिशा भी बताना पड़ता है, ठीक है। बल के पास परिमाण तो है, इस चीज को आप लोग पता लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई एक छोटा सा पत्थर रखा है, एक बड़ा पत्थर रखा है, आपको अगर धक्का देकर उसको गतिशील मतलब गति में लाना है, तो आप लोग क्या करेंगे, बड़ा पत्थर के लिए ज्यादा बल लगाएंगे और छोटा पत्थर के लिए कम बल लगाएंगे, है ना। तो इसमें ज्यादा या कम, अगर कोई चीज में ज्यादा या कम होता है तो उसका मतलब क्या है, उसमें परिमाण है, ठीक है। तो बल का परिमाण तो यही है, क्योंकि बल हम लोग ज्यादा या कम लगाते हैं। जैसे अभी बताया ना मैं आपको, इस चूड़ी को अगर हम लोग को चेंज करना, मतलब इसका साइज को अगर चेंज करना, आकृति चेंज करना, ज्यादा दम लगाना पड़ेगा, है ना, ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, तब जाके उसका परिमाण, तो इसी को परिमाण बोलते हैं, ठीक है। तब जाके उसका आकृति चेंज होगा, तो परिमाण इसी को बोला जाता है। दिशा, बल लगाने की दिशा भी चाहिए होगा, है ना। अगर मान लीजिए आप कुछ काम कर रहे हैं, आप एक भारी सा बक्सा उठा रहे हैं, ठीक है, आप उसको बस्का को आप उठाए हुए हैं, और मान लीजिए आपको ज्यादा भारी लग रहा है, तो आप अपने दोस्त को बुलाते हैं, सुनो सुनो भाई थोड़ा मदद कर दो, मेरा बल लगा तो इसमें मदद करो, तो आपका दोस्त आके धक्का मार देगा, ठीक है, तो आप गिर जाइएगा। तो आप फिर उसको बोलिएगा अरे मैंने तुम्हें बल लगा के मदद करने बोला, तो तुमने तो मुझे गिरा दिया। लेकिन तब आपका दोस्त बोलेगा आपको, अरे भाई मैं तो बल लगाया, तुमने मुझे दिशा कहाँ बताया, बल के पास तो दिशा भी होना चाहिए, है ना, परिमाण भी। तुमने मुझे बल लगाने बोला इसलिए मैं बल लगा दिया, दिशा से मुझे क्या मतलब, वो बोलेगा। तो इस समय में आपको क्या करना था, आपको उसको अपने दोस्त को बताना चाहिए था कि भाई परिमाण तो मैं तुमको बोल रहा हूँ बल लगा, लेकिन इसको आपको दिशा भी बताना चाहिए था, है ना। जैसे मैं ये बॉल पकड़ा हुआ है, ठीक है ना, इसको मैं फेंको बोलेंगे, फेंकने बोले से मैं किधर भी ऐसे करके फेंक दूंगा, ठीक है, मुझे दिशा से क्या लेना। लेकिन अगर आपको कोई बल लगाने बोलेगा हाँ इसको इस दिशा में फेंको, तो आप बल लगा के उसी दिशा में फेंकिएगा, ठीक है। तो बल एक सदिश राशि है, आपको क्या याद रखना है, बल कैसी राशि है, सदिश राशि है। बल को बताने के लिए हमेशा दिशा भी चाहिए और परिमाण भी चाहिए होगा। अगर आप लोग सिर्फ परिमाण का बात करिएगा तो उसको कुछ समझ में आएगा नहीं, है ना। हम लोग इसका परिभाषा देखें, अदिश राशि किसको बोलते हैं, जिसको बताने के लिए सिर्फ और सिर्फ परिमाण चाहिए, दिशा नहीं चाहिए। जैसे कि उम्र है ना, आपको कोई आपका उम्र पूछेगा तो आप बोलिएगा मेरा तो भाई 15 साल हो रहा है ना, या 15 वर्ष हो रहा है, जो कुछ आप बोलिएगा, तो आपको दिशा से कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ परिमाण से मतलब है। और सदिश राशि वैसा राशि को बोलते हैं जिसको बताने के लिए परिमाण भी चाहिए और दिशा भी चाहिए, दोनों चाहिए। जैसे इस स्थिति में आपको बताया, जैसे आप लोग है ना साइकिल चला रहे हैं, और मान लीजिए आपको
मतलब थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है चलाने में, नहीं सक रहे आप, तो आप अपना दोस्त को बोलेगा थोड़ा मदद करो, और आपका दोस्त उल्टा आपको खींचने लगेगा, बल लगा मेरे ऊपर बल लगा आप बोलिएगा तो आपको खींचने लगेगा। क्यों खींचेगा? क्योंकि आपको उसको दिशा भी बताना पड़ेगा, है ना, हाँ भाई इस दिशा में बल लगाओ, है ना। तो बल को बताने के लिए परिणाम भी चाहिए, परिमाण भी चाहिए और दिशा भी चाहिए, दोनों चाहिए। तो बल कैसी राशि है? सदिश राशि, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया। और एक चीज, लास्ट चीज हम लोग देख लेते हैं बल के बारे में। तो बल को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। बल को हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं? दो भागों में। एक तो हम लोग बल के प्रकार को मतलब दो भागों में बांट सकते हैं। बल कैसे लगता है उस आधार पर उसको हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, ठीक है ना। पहला है क्या? संपर्क बल, ठीक है, संपर्क बल। और दूसरा असंपर्क बल। तो संपर्क बल किसको बोले? ऐसा बल जो कोई दो वस्तुओं के बीच संपर्क होगा, मतलब कांटेक्ट होगा, वो दोनों का सतह एक दूसरे से मतलब कांटेक्ट होना चाहिए, संपर्क होना चाहिए। जैसे मेरा अभी इस बोर्ड से संपर्क करा तो मैं अपना हाथ उसमें रख दूंगा, तो ऐसे संपर्क होना चाहिए, मतलब कांटेक्ट में आना चाहिए। तो वैसा बल जिसको संपर्क में आने से ही लगता है उसको संपर्क बल बोलते हैं। और असंपर्क बल किसको बोलते हैं? किसका उल्टा। ऐसा कुछ कुछ प्रकार का बल सब है जिसको संपर्क की कोई आवश्यकता नहीं होती, वो सीधा लग जाता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी हर चीज को अपनी केंद्र की ओर खींच रही है, तो पृथ्वी को क्या कोई रस्सी का दरकार होता है या कोई चीज चाहिए होता है क्या उसको खींचने के लिए? नहीं चाहिए होता। पृथ्वी तो अपना बल सीधा लगा लेती है, ठीक है। तो पृथ्वी जो बल लगा रही है गुरुत्वाकर्षण बल, वो किस प्रकार का बल है? असंपर्क बल। या चुंबक कोई चीज को अपनी ओर खींच लेता है, मतलब चुंबक दूसरे चुंबक को या फिर लोहे की वस्तु को अपनी ओर खींच लेता है, तो अपनी ओर खींचता है, तो कैसे प्रकार का बल है वो? संपर्क चाहिए उसके लिए? नहीं, डायरेक्ट वो लग जाएगा, है ना। असंपर्क बल है वो। असंपर्क बल कैसा बल होता है? जिसको कांटेक्ट होना चाहिए। तो हम लोग इसका उदाहरण थोड़ा सा देख लेते हैं। संपर्क बल का उदाहरण घर्षण बल हो जाएगा, ठीक है। घर्षण बल कैसे प्रकार का बल है? संपर्क बल है। तनाव बल, ठीक है, ये भी संपर्क बल। और असंपर्क बल का उदाहरण चुंबकीय बल हम ले सकते हैं। ठीक है, चुंबकीय बल या फिर स्थित विद्युत बल, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, स्केल मान लीजिए आप लोग अपना माथा में रगड़ लीजिए और उसको कागज पे चिपकाइए ना, तो चिपकने लगता है ना। तो वो कैसे प्रकार का बल है? असंपर्क बल है, ठीक है। उसमें संपर्क हम लोग को नहीं चाहिए होता है, वो डायरेक्ट लग जाता है। असंपर्क बल को दूरी पर क्रिया बल भी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है इसको? असंपर्क बल को दूरी पर क्रिया बल भी बोला जाता है, दूरी पर क्रिया बल, ठीक है। क्यों ऐसा बोला जाता है? क्योंकि इसमें ना संपर्क नहीं चाहिए। आप सोचिए, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है तो कोई संपर्क हम लोग को नहीं चाहिए होता, डायरेक्ट लग जाता है। और संपर्क बल किसको बोलते हैं? ऐसा बल जिसमें संपर्क होना चाहिए। जैसे घर्षण बल, कोई चीज में घर्षण बल कब काम करता है? जब कांटेक्ट में आता है ना। जैसे हम लोग चल फिर पा रहे, क्यों पा रहे? घर्षण बल के कारण। हम लोग लिख पा रहे घर्षण बल के कारण, ठीक है। तो आगे हम लोग आगे के वीडियो में विस्तार से जानेंगे कि घर्षण बल क्या है, ठीक है ना। अभी के लिए याद रखिए, बल दो प्रकार का होता है, संपर्क बल और असंपर्क बल, ठीक है। इतना याद रखिए आप लोग। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग इतना ही जानते हैं, ठीक है। इस चैप्टर को आगे के वीडियो हम लोग जारी रखेंगे, अभी के लिए हम लोग इतना ही जानते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मैं इस पे जो टॉपिक आपको बता रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो मुझे आशा है अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।